ऑडियो लीक का भौचाल। इमरान खान की साइफर से खेलने और उसे गैर मुल्की साजिश बनाने का भांडा फूट गया। साइफर पर सिर्फ खेलना है, गैर मुल्की साजिश कहना है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लेना। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गाइडलाइंस। आजम खान का मामले पर शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग बुलाने का मशवरा। कहा, मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी जो लेटर पढ़कर सुनाएंगे उसको कॉपी में बदल देंगे और अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। एनालिसिस करके साइफर को डिप्लोमेटिक थ्रेट करार देंगे ताकि वो चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं। साबित हुआ कि इमरान खान की वजारत उज़्मा में भी वज़ीर आज़म हाउस महफूज न था। ये इन्होंने लीक किया शहबाज शरीफ वगैरह ने, बड़ा अच्छा किया इन्होंने लीक किया, साइफर ही लीक हो जाए। उस पे जो आप कह रहे हैं कि इस पे खेलेंगे, वो क्या? इसके ऊपर तो मैंने खेला ही नहीं अभी, अब ये एक्सपोज करेंगे तो खेलेंगे इसको। साइफर पर अभी तो खेला ही नहीं, ये पूरा एक्सपोज होने दें फिर हम खेलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑडियो लीक पर रद्द अमल। कहा कि शहबाज शरीफ ने साइफर से मुतालिक मेरी और आजम खान की ऑडियो लीक करके अच्छा किया है। हम तो चाहते हैं पूरा साइफर ही लीक हो जाए ताकि सबको पता चल जाए कितनी बड़ी साजिश हुई। गद्दार खुद कह रहा है कि मैंने अवाम के साथ खेलना है, उसे निशाने इबरत न बनाया गया तो फिर मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क 4 साल तक एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा और साकिब निसार जैसों ने उसे सादिक व अमीन करार दिया। फॉरेन फंडेड फितने का काम ही पाकिस्तान की तकदीर से खेलना था, क्योंकि इंतशार फैलाने के एवज उसने लाखों डॉलर पकड़े हुए थे। तशवीशनाक पहलू ये कि वो सब करता रहा और सब देखते रहे। इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। साबित हो गया कि उन्होंने कौम को तकसीम और गुमराह करने के लिए अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान और आजम खान की ऑडियो लीक का फॉरेंसिक करवाने का फैसला। कहा, मिनट्स तब्दील करने के बाद भी कौम से खिलवाड़ है। उन्होंने मुल्क को सफारती तन्हाई का शिकार कर दिया था। इमरान खान के फितने को सियासी मौत मरना चाहिए, वरना असरात बाकी रह जाएंगे। जिन्होंने हमारी ऑडियो लीक की, उन्होंने ही ये ऑडियो लीक की है। पीपल्स पार्टी का इमरान खान की ऑडियो लीक पर इजहार तशवीश। इमरान खान को हर आने वाली ऑडियो का पता है, इमरान खान को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा कि ऑडियो लीक से इमरान खान का अमरीकी साजिश का बयानिया बेनकाब हो गया। इमरान खान ने साइफर से मनसूबाबंदी के तहत मनपसंद मतलब निकाला। शाजिया मरी बोली, साइफर कहानी झूठ का पलंदा साबित हो चुकी। इमरान खान की ममनुआ फंडिंग का एजेंडा ही नौजवानों को गुमराह करना था। इमरान खान जो कमरे में कहते हैं वो ही बाहर भी कहते हैं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़। कहा कि ऑडियो लीक्स में भारतीय हैकर्स मुलविस हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। अली जैदी ने भी ऑडियो लीक के हवाले से सवालात उठा दिए। पूछा कि पता किया जाए कि क्या कोई साइफर था, क्या साइफर को वज़ीर आज़म से छुपाया गया, क्या अमरीकी सिफारतकार ने धमकी आमेज ज़बान इस्तेमाल की, क्या कौमी सलामती कमेटी की दोनों मीटिंग्स में धमकी आमेज गुफ्तगू पर इत्तेफाक हुआ। इन सब का जवाब हाँ में है, क्योंकि साइफर हकीकत है। ऑडियो लीक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी का असर-ए-नौ जायज़ा। आर्मी चीफ की तमाम फॉर्मेशंस को हर तरह के खतरात से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल समेत बदतरीन सैलाब और इमदादी कामों में फॉर्मेशंस की कोशिशों पर तफसीली बातचीत। दहशतगर्दों को किसी सूरत दोबारा सर न उठाने देने का अज़्म। पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार।
सेनेटर इसाक डार ने वज़ीर ख़जाना का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। ऐवान सदर में तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। इसाक डार ने कहा, इमरान खान ने मुल्क से दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया। ये IMF से मुआहदे तोड़कर बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। रफ्ता इस्माइल माशी टीम का हिस्सा रहेंगे। पाकिस्तानी करेंसी की कदर में आइंदा भी बेहतरी आएगी। इसाक डार की वापसी की खबर के बाद से अमरीकी डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मजीद ₹1.79 सस्ता होकर ₹232.12 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 कमी से ₹233 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में 83 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 41,435 पर बंद हुई। वफाकी काबीना की जानिब से सेनेटर इसाक डार को वजारत ख़जाना का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद। इसाक डार एक तजुर्बेकार और मंझे हुए सियासतदान हैं। उम्मीद है मुआशी हालात में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। कहा, साबिक़ हुकूमत की बदतरीन गफलत और नाक़िस कारकर्दगी का बोझ हमने उठाया। हमें तकलीफ है कि आवाम को महंगाई का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन हम इस सूरत हाल के जिम्मेदार नहीं थे। इसाक डार सबसे बड़ा फ्रॉड है। करप्ट माफिया की कोशिश है कि पाकिस्तान में हुकूमत करो और पैसा बाहर भेजो, लेकिन मुहाफिजों को कुछ नजर नहीं आ रहा। चेयरमैन PTI इमरान खान का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि वज़ीर ख़जाना का काम आमदनी बढ़ाना और खर्चे कम करना होता है। आमदनी और अखराजात को मुतवाज़न करने के लिए बरामदात बढ़ानी पड़ेंगी, लेकिन इस शख्स ने ऐसा नहीं किया। अफगानिस्तान में तालिबान को तनहा करना खतरनाक होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में AFP को इंटरव्यू में कहा, ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ तालिबान को वक्त दिया जाए। माशी बहरान के दौरान इंसानी हुकूक की बहाली पर गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने आलमी बरादरी को तालिबान के साथ काम करने की तजवीज़ दे दी। शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी को कश्मीर के हवाले से मुबाहिसे का चैलेंज। कहा कि पुलवामा के ड्रामे में पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो हमने 2 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए और अभिनंदन को चाय पिलाई। अफगानिस्तान में हमने अमरीकियों की हिफाजत की और उन्हें इनखला में मदद फराहम की। अगर अमरीका भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना सकता है तो पाकिस्तान भी फैसलों में आज़ाद है। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। परवेज़ इलाही ने कहा कि अमरीका से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। अमरीकी मुआवनत मनशियात से पाक पंजाब के मिशन में मुआवन साबित होगी। आसिफ जरदारी कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में ज़ेर इलाज। साबिक़ सदर की तबीयत में बेहतरी, मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट्स तसल्ली बख्श करार। डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में टीम इलाज कर रही है। उन्हें गुज़िश्ता रोज़ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। सिंध के अवाम को बड़ा रिलीफ। आटा 65 रुपए किलो में दस्तियाब। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रियायती स्टॉल्स का ऐलान। सूबे में 700 मकामात पर सस्ता आटा फराहम किया जाएगा। कहते हैं गरीब आदमी को सब्सिडी फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। 3,55,000 खेमे, 26 लाख तरपाल तकसीम कर दी। 9.5 लाख राशन बैग दे चुके। 96,000 अफराद को बिस्तर फराहम किए। आसफा भुट्टो भी सैलाबज़दा इलाकों का दौरा कर रही हैं। सैलाब मुतासरा बलूचिस्तान में पाक फौज और एफसी का रिलीफ ऑपरेशन जारी। कोहिलो बुलान, सिब्बी, डेरा मुराद जमाली, जाफराबाद, नसीराबाद, सोहबतपुर, झलमक्सी में 14 रिलीफ कैंप्स कायम। 17,880 सैलाब ज़दगान को खाने की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन, कंबल, मच्छरदानियाँ, बिस्तर और गर्म कपड़े तकसीम। मुतादिद इलाकों से निकासी आपका काम जारी। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद मार्च जिन्ना एवेन्यू में पहुंच गया। मुल्क भर से किसानों की बड़ी तादाद में शिरकत।
किसान इत्तेहाद का बुनियादी मुतालबा बिजली के बिलों में कमी और खाद की सरकारी नरखों पर फराहमी यकीनी बनाना है। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। कराची के इलाके सदर में क्लिनिक में फायरिंग, चीनी दंदान साज कत्ल, खातून समेत 2 चीनी शहरी जख्मी। मुल्जिम स्केलिंग के बहाने आया और केबिन में डॉक्टर और अमले पर फायरिंग कर दी। बागी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम ने 7 फायर किए, खोल कब्जे में ले लिए। DIG साउथ शर्जील खरल की ब्रीफिंग, कहा कि सदर धमाके केस की तरह इसे भी जल्द हल कर लेंगे। पंजाब में हर साल एड्स के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा। रवां साल के 6 माह में रिकॉर्ड 3241 केस सामने आए। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने पंजाब असेंबली में रिपोर्ट पेश कर दी। 2021 में 5096 केसेस की तस्दीक हुई थी। मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। सिंध में मजीद 436 केसेस सामने आ गए। कराची में खातून जहां बहक और 254 अफराद मुतासर। हैदराबाद 130 और मीरपुर खास में 44 मरीज रिपोर्ट। लाहौर 163, इस्लामाबाद 90 और रावलपिंडी में 28 मुतासर। मुल्क भर में कोरोना के 78 केसेस रिपोर्ट हुए। और पाक इंग्लैंड सीरीज का 5वां T20, इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। रिजवान के सिवा टॉप ऑर्डर नाकाम। बाबर आजम 9, शान मसूद 7, हैदर अली 4 और आसिफ अली सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन वापस।